नमस्कार दोस्तों। तीसरे दिन जब खेल खत्म हुआ तब श्रीलंका अपनी पहली पारी में 8 विकेट खोकर 265 रन बना चुका था। दूसरी तरफ भारत पहली पारी में 503 रन के विशाल स्कोर तक पहुंच चुका था। यानी श्रीलंका अभी भी भारत से 238 रन पीछे था और उसके सिर्फ 2 विकेट बाकी थे। चौथे दिन सुबह भारतीय टीम के सामने सबसे पहला लक्ष्य बिल्कुल साफ था। बचे हुए 2 विकेट जल्दी निकालने हैं, श्रीलंका को कम से कम स्कोर पर समेटना है और फिर फॉलो ऑन के जरिए मैच पर पूरा दबाव बनाना है। कप्तान शुभमन गिल ने इसी रणनीति के तहत गेंद अपने ऑफ स्पिनर सारांश जैन को थमा दी। सारांश जैन के लिए यह सुबह बेहद खास थी। उनके सामने श्रीलंका के आखिरी बल्लेबाज थे और भारतीय टीम को एक बड़ी बढ़त हासिल करनी थी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आखिरी विकेट निकालना कई बार जितना आसान दिखाई देता है उतना होता नहीं है। 85वें ओवर में सारांश जैन गेंद लेकर आए और शुरुआत में ही बड़ा मौका बना दिया। सोनल दिनुशा ने घुटने के बल बैठकर स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को चकमा देकर पैड पर जा लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और मैदानी अंपायर ने भी उंगली ऊपर उठा दी। भारत को लगा कि पहला विकेट मिल गया है, लेकिन दिनुशा ने तुरंत डीआरएस ले लिया। रीप्ले में बॉल ट्रैकिंग ने पूरा मामला बदल दिया। गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल रही थी। अंपायर का फैसला पलट गया और सोनल दिनुशा को जीवनदान मिल गया। सारांश जैन के लिए यह बेहद निराशाजनक पल था। विकेट लगभग हाथ में था, लेकिन डीआरएस ने उसे वापस बल्लेबाज को दे दिया। लेकिन दिनुशा ने इस जीवनदान का फायदा तुरंत उठाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने आगे निकलकर मिड विकेट की दिशा में शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंच गई। पूरे 6 रन। अब माहौल बदल चुका था। जिस गेंद पर सारांश विकेट की उम्मीद कर रहे थे, उसी के बाद बल्लेबाज ने छक्का लगा दिया था। इसके बाद 5वीं गेंद पर दिनुशा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाया और देखते ही देखते उनका स्कोर 97 रन तक पहुंच गया। अब हर किसी की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, क्या सोनल दिनुशा अपना शतक पूरा कर पाएंगे? कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर लगाया। 86वें ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी डीली थी और दिनुशा ने इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ा। फ्रंट फुट पर आए, गेंद को अच्छी तरह देखा और शानदार चौका लगा दिया। गेंद सीमा रेखा पार करते ही सोनल दिनुशा का शतक पूरा हो गया। हेलमेट उतरा, बल्ला ऊपर उठा और पूरे मैदान में तालियां गूंजने लगीं। लगातार दबाव के बीच 162 गेंदों पर 103 रन की पारी। इस पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 63.58 रहा। लेकिन इस पारी की असली अहमियत सिर्फ स्ट्राइक रेट में नहीं थी। यह पारी उस समय आई जब श्रीलंका लगातार विकेट गंवा रहा था और भारत की पहली पारी के 503 रन के सामने उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। दिनुशा ने अपनी पारी से श्रीलंका को कुछ अतिरिक्त रन दिए और भारत की बढ़त को थोड़ा कम किया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरे छोर पर लाहिरू कुमारा बल्लेबाजी कर रहे थे। 9वें नंबर के बल्लेबाज ने भी आक्रामक अंदाज दिखाने की कोशिश की। सारांश जैन की ओवर पिच गेंद पर उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऊंचा शॉट खेलकर 4 रन हासिल किए। लेकिन ज्यादा आक्रामकता हमेशा फायदा नहीं देती। 87वें ओवर में सारांश जैन ने गेंद की गति कम की और उसे हवा में थोड़ा ज्यादा फ्लाइट दिया। कुमारा फिर बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद की फ्लाइट से पूरी तरह चकमा खा गए। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा में उठ गई। ध्रुव जुरैल ने तेजी से आगे की तरफ दौड़ लगाई और शानदार कैच पकड़ लिया। लाहिरू कुमारा 58 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके थे और इसी विकेट के साथ सारांश जैन ने वह हासिल कर लिया जिसका इंतजार लंबे समय से था। टेस्ट क्रिकेट में उनके करियर का पहला विकेट। अब श्रीलंका के पास सिर्फ 1 विकेट बचा था। सामने थे सोनल दिनुशा और दूसरे छोर पर आखिरी बल्लेबाज मैदान में आ चुके थे। 90वें ओवर की चौथी गेंद पर सारांश जैन ने फिर शानदार गेंद डाली। गेंद थोड़ी फुल थी और बल्लेबाज को ड्राइव के लिए ललचाया गया। गेंद पिच पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा। स्लिप में खड़े केएल राहुल ने कैच को आसानी से पूरा किया और श्रीलंका की पहली पारी खत्म हो गई। सोनल दिनुशा 103 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका की पूरी टीम 89.4
4 ओवर में 290 रन पर सिमट गई। अब स्कोर को समझना बहुत जरूरी है। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए थे और श्रीलंका सिर्फ 290 रन तक पहुंच पाया। यानी भारत के पास 213 रन की विशाल पहली पारी की बढ़त थी। यहीं से कप्तान शुभमन गिल ने बिना समय गंवाए फॉलो ऑन का फैसला किया। भारत ने बल्लेबाजी करने के बजाय श्रीलंका को दोबारा मैदान पर भेज दिया। मतलब श्रीलंका को उसी दिन दूसरी पारी शुरू करनी थी और भारतीय गेंदबाजों के सामने फिर से बल्लेबाजी करनी थी। यह फैसला सिर्फ स्कोर के आधार पर नहीं था, भारत के पास समय का भी फायदा था। अगर श्रीलंका को जल्दी आउट किया जाता तो भारत के पास मैच को पारी से खत्म करने का शानदार मौका बन सकता था। श्रीलंका की दूसरी पारी शुरू हुई और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज गेंद लेकर आए और उनकी गेंदबाजी में वही आक्रामकता दिखाई दी जिसके लिए वह जाने जाते हैं। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने लाहिरू उदारा को एक तेज शॉर्ट गेंद डाली। उदारा इस गेंद के उछाल से परेशान हो गए। उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उठ गई। फाइन लेग की दिशा में सारांश जैन मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़कर कैच पूरा किया और श्रीलंका को दूसरी पारी में शुरुआती झटका लग गया। लाहिरू उदारा 15 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत के गेंदबाजों को उम्मीद थी कि शुरुआती विकेट के बाद श्रीलंका पर दबाव और बढ़ेगा, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अलग योजना बनाई। कामिल मिशारा और पासिंदु सूर्यबंद्रा ने तय किया कि सिर्फ बचाव करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू किया। छठे ओवर में सिराज की गेंद लेग स्टंप की तरफ थोड़ी फुल थी। कामिल मिशारा ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के गैप में शानदार फ्लिक खेल दिया। गेंद तेज आउटफील्ड पर गई और सीमा रेखा से जा टकराई। 4 रन। श्रीलंका के बल्लेबाजों का संदेश साफ था। वे सिर्फ विकेट बचाने के लिए नहीं खेल रहे थे, बल्कि स्कोरबोर्ड को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। 7वें ओवर में कप्तान गिल ने मानव सुथार को गेंद थमाई। अब मुकाबला बल्लेबाजों और युवा स्पिनर के बीच था। पासिंदु सूर्यबंद्रा ने सुथार की गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और हवा में उठी, लेकिन भाग्य श्रीलंकाई बल्लेबाज के साथ था। गेंद फील्डर के ऊपर से निकल गई और सीमा रेखा तक पहुंच गई। श्रीलंका को 4 रन मिल गए। इसके बाद 11वें ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने फिर हमला किया। कामिल मिशारा ने रिवर्स स्वीप खेलकर 4 रन हासिल किए। अगली कुछ गेंदों में सूर्यबंद्रा ने भी मिड विकेट के ऊपर से जोरदार शॉट खेला और एक और चौका हासिल किया। भारत के लिए यह थोड़ा चिंता वाला पल था। फॉलो ऑन खेल रही टीम अगर तेजी से रन बनाने लगे तो दबाव गेंदबाजों पर भी आ सकता था। फिर इसी ओवर में एक और बड़ा मौका बना। सूर्यबंद्रा ने सुथार की गेंद पर बड़ा स्लॉग स्वीप खेला और गेंद डीप मिड विकेट की तरफ हवा में चली गई। मोहम्मद सिराज गेंद के पीछे तेजी से दौड़े और उन्होंने कैच लेने के लिए पूरा प्रयास किया। गेंद उनके हाथों में आ भी गई, लेकिन जमीन पर गिरते समय कैच छूट गया। इस प्रयास में सिराज को भी चोट लगी और उन्हें मैदान पर कुछ समय के लिए चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ी। भारतीय खेमे के लिए यह चिंता का पल था, क्योंकि सिराज पहले ही एक विकेट ले चुके थे और श्रीलंका पर दबाव बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन खेल रुका जरूर। भारतीय टीम का इरादा नहीं। सारांश जैन ने फिर गेंद संभाली और कामिल मिशारा ने उनके खिलाफ कवर ड्राइव लगाकर 4 रन हासिल किए। श्रीलंकाई बल्लेबाज लगातार स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे। कभी स्लॉग स्वीप, कभी रिवर्स स्वीप और कभी गेंद की पिच तक पहुंचकर आक्रमण। 13वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंद लेकर आए। उनकी गेंद पर सूर्यबंद्रा ने कट खेलने की कोशिश की, लेकिन अतिरिक्त उछाल के कारण गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छूकर निकल गई। श्रीलंका को फिर जीवनदान मिल गया। 14वें ओवर में सूर्यबंद्रा ने सारांश जैन के खिलाफ मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाया। उसी ओवर में कामिल मिशारा ने भी मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। अब यह साझेदारी भारत के लिए सिरदर्द बनने लगी थी। कामिल मिशारा और सूर्यबंद्रा के बीच 52 रन की साझेदारी हो चुकी थी। फॉलो ऑन के दबाव में यह साझेदारी श्रीलंका को काफी आत्मविश्वास दे रही थी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में साझेदारी जितनी लंबी होती है, उसे तोड़ने का महत्व भी उतना ही बढ़ जाता है। 15वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने वही काम किया।
जडेजा ने राउंड विकेट आकर तेज गेंद डाली। कामिल मिशारा ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद तेजी से अंदर आई और बल्ले को पूरी तरह बीट करते हुए पैड से जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर ने तुरंत उंगली ऊपर कर दी। कामिल मिशारा ने डीआरएस लिया। अब एक बार फिर सबकी नजर स्क्रीन पर थी। बॉल ट्रैकिंग में साफ दिखाई दिया कि गेंद लेग स्टंप को क्लिप कर रही थी, यानी मैदानी अंपायर का फैसला सही था। कामिल मिशारा की 52 रन की साझेदारी खत्म हो गई और श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका लगा। मिशारा 39 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल था। यही वह पल था जब भारत ने श्रीलंका के काउंटर अटैक पर ब्रेक लगाया। एक तरफ सारांश जैन ने पहली पारी में अपना पहला टेस्ट विकेट हासिल किया, तो दूसरी तरफ जडेजा ने दूसरी पारी में खतरनाक होती साझेदारी को खत्म कर दिया। इसके बाद क्रीज पर आए कमिंदो मेंडिस। दूसरी तरफ पासिंदु सूर्यबंद्रा अब भी टिके हुए थे। सूर्यबंद्रा ने जडेजा की टर्न होती गेंद पर घुटने के बल बैठकर स्लॉग स्वीप खेला और मिड विकेट के बड़े गैप से 4 रन हासिल किए। श्रीलंका अभी भी पूरी तरह हार मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन स्कोरबोर्ड भारत के पक्ष में लगातार एक बड़ा अंतर दिखा रहा था। लंच ब्रेक तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में 22 ओवर खेले और 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए। पासिंदु सूर्यबंद्रा 52 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 35 रन बनाकर नाबाद थे। उनके साथ कमिंदो मेंडिस 26 गेंदों में 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट लिया था। अब एक बार फिर पूरे मैच की तस्वीर सामने रखिए। भारत पहली पारी में 503 रन, श्रीलंका पहली पारी में 290 रन। भारत की बढ़त 213 रन, श्रीलंका को फॉलो ऑन। दूसरी पारी में श्रीलंका 83 रन पर 2 विकेट और लंच के समय भी श्रीलंका भारत से 130 रन पीछे। यानी भारत के पास मैच पर बहुत मजबूत पकड़ थी, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ स्कोरबोर्ड देखकर जीत तय नहीं की जाती। खासकर टेस्ट क्रिकेट में एक साझेदारी पूरी कहानी बदल सकती है। श्रीलंका के पास अभी बल्लेबाजी बाकी थी और पासिंदु सूर्यबंद्रा क्रीज पर टिके हुए थे। दूसरी तरफ भारत के पास जडेजा, सारांश जैन, सिराज और बाकी गेंदबाज थे। अगर भारत को जल्दी विकेट मिलते हैं तो मैच तेजी से भारत की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर श्रीलंका ने इसी तरह 50 या 60 रन की एक और साझेदारी बना दी तो भारत को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यही इस मुकाबले का असली रोमांच है। पहली पारी में सोनल दिनुशा ने 103 रन बनाकर श्रीलंका को 290 तक पहुंचाया। उन्होंने दिखाया कि मुश्किल परिस्थिति में भी बल्लेबाज अगर धैर्य रखे तो स्कोर को काफी आगे ले जा सकता है। लेकिन भारत की 503 रन की पहली पारी के सामने वह स्कोर पर्याप्त नहीं था। भारत ने 213 रन की बढ़त हासिल की और फिर फॉलो ऑन का फैसला करके साफ कर दिया कि वह मैच को सिर्फ जीतना नहीं चाहता, बल्कि पारी से जीतने की कोशिश कर रहा है। सारांश जैन के लिए भी यह सत्र यादगार रहा। पहले सोनल दिनुशा का डीआरएस वाला जीवनदान मिला और कुछ ही गेंदों बाद दिनुशा ने छक्का और चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद सारांश ने लाहिरू कुमारा को आउट किया और टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला विकेट हासिल किया। यानी जिस सत्र की शुरुआत निराशा से हुई, उसका एक बड़ा हिस्सा उपलब्धि में बदल गया। मोहम्मद सिराज की कहानी भी इस सत्र में अलग रही। उन्होंने लाहिरू उदारा को सिर्फ 3 रन पर आउट किया और भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। फिर फील्डिंग के दौरान उन्होंने एक मुश्किल कैच पकड़ने की कोशिश की और उस दौरान चोटिल भी हुए। ऐसे पल टेस्ट क्रिकेट की कठिनाई को दिखाते हैं। बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और गेंदबाज तथा फील्डर हर गेंद पर अपना पूरा शरीर लगा देते हैं। रविंद्र जडेजा ने भी अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई। उन्होंने कामिल मिशारा को 32 रन पर आउट करके 52 रन की साझेदारी तोड़ी और भारत को वह विकेट दिया जिसकी उसे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही कारण है कि क्रिकेट सिर्फ एक खिलाड़ी का खेल नहीं है। एक खिलाड़ी रन बनाता है, दूसरा विकेट लेता है, तीसरा कैच पकड़ता है और कप्तान सही समय पर सही फैसला करता है। इस मैच में भारत के लिए यही टीम प्रयास दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या पासिंदु सूर्यबंद्रा अपनी 35 रन की नाबाद पारी को बड़े स्कोर में बदल पाएंगे? क्या कमिंदो मेंडिस उनके साथ लंबी साझेदारी बना पाएंगे? या फिर भारतीय गेंदबाज लंच के बाद कुछ ही ओवर में श्रीलंका के बचे हुए बल्लेबाजों को दबाव में ला देंगे?
भारत के पास अभी भी 130 रन की पहली पारी की बढ़त का फायदा है और श्रीलंका फॉलो ऑन खेल रहा है। अगर भारत जल्दी विकेट निकाल लेता है तो श्रीलंका के सामने पारी की हार का खतरा और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर श्रीलंका की बल्लेबाजी टिक गई तो मैच का अंतिम हिस्सा और ज्यादा रोमांचक हो सकता है। यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। एक तरफ 503 रन का विशाल भारतीय स्कोर है, दूसरी तरफ 290 रन पर सिमटी श्रीलंकाई पहली पारी है और फिर 83/2 से शुरू होती दूसरी पारी। एक तरफ भारत की जीत की उम्मीद है, दूसरी तरफ श्रीलंका के बल्लेबाजों का संघर्ष। और इसी संघर्ष के बीच कोलंबो के एसएससी मैदान पर चौथे दिन का पहला सत्र खत्म हुआ। इस पूरे सत्र में हमने देखा कि कैसे सोनल दिनुशा ने 103 रन की शानदार पारी खेलकर श्रीलंका को संभाला, कैसे सारांश जैन ने अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट हासिल किया, कैसे भारत ने 213 रन की बढ़त हासिल करके फॉलो ऑन कराया, कैसे मोहम्मद सिराज ने लाहिरू उदारा को 3 रन पर आउट किया, कैसे कामिल मिशारा और पासिंदु सूर्य बंद्रा ने 52 रन की साझेदारी करके भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया और कैसे रविंद्र जडेजा ने मिशारा को 32 रन पर आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। लंच के समय श्रीलंका 83 रन पर 2 विकेट था और अभी भी भारत से 130 रन पीछे था। मैच भारत की पकड़ में जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन क्रिकेट में अंतिम गेंद तक कुछ भी निश्चित नहीं होता। क्रिकेट बज 12 के दर्शकों, अब आपकी नजर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत श्रीलंका के बचे हुए 8 विकेट जल्दी निकालकर इस मुकाबले को पारी से जीत पाएगा, या फिर श्रीलंकाई बल्लेबाज दूसरी पारी में ऐसा संघर्ष करेंगे कि भारत को जीत के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, पासिंदु सूर्य बंद्रा आगे कितने रन बनाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की तेज, आसान और स्कोर से भरपूर क्रिकेट हाइलाइट्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और क्रिकेट बज 12 को सब्सक्राइब कर लीजिए।